सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आजमा के देख लीजिए, तालियों से स्वागत करें। समझ रहे महाराज? तो दिया भी ऐसे मत रखिए। पृथ्वी माँ हमको बहुत कुछ देती है, हमको धारण करती है, तो हमारा कर्तव्य है कि पृथ्वी के प्रति भी हम लोग जागरूक हों। मल मूत्र कहीं भी त्याग नहीं कर देना चाहिए, उसके लिए स्थान बने हुए हैं। वहाँ जिस स्थान पर मल मूत्र त्यागा जाता है वहाँ और लोग नहीं रहते, जैसे और भी जो तरह तरह की चीज़ें होती हैं वातावरण में, वो जानती हैं मल मूत्र। लेकिन किसी अनजान जगह पर मल मूत्र त्याग ना हो, मजबूरी हो, तो पहले हाथ जोड़ के कह दीजिए कि यहाँ जो भी कोई है हट जाए, मैं परिस्थिति मेरी इसमें गंभीर है, नित्य क्रिया में मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं यहाँ त्यागने जा रहा हूँ। पहले हाथ जोड़ के कह दीजिए कि वहाँ से हट जाए वो लोग, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई। किसी ऐसी जगह जहाँ नहीं है इसका स्थान, और घर में जहाँ बना है वहाँ तो सभी जानते हैं कि यहाँ मलमूत्र का स्थान बना हुआ है। जहाँ जहाँ बना है वहाँ पता है सबको, जहाँ नहीं है वहाँ करने से पहले क्षमा मांग लीजिए, मजबूरी है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। सालीग्राम का जल पृथ्वी पर सीधे नहीं गिरना चाहिए। छोटी छोटी गलती हम लोग करके इतना बड़ा बड़ा पाप बना लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में दुख है, तकलीफ है, कुछ करो, सही होता नहीं है। सालीग्राम का जल, और सालीग्राम भी जमीन पर बिना आसन के नहीं रखे जाते। शिवलिंग जमीन पर कभी नहीं रखिएगा। रावण ने रखा, धंसता चला गया। बाबा जहाँ दर्शन करने बैजनाथ धाम आप जाते हैं, वरना अगर वो शिवलिंग लेकर पहुँच गया होता लंका ना, तो फिर तो कुछ और स्थिति होती। लेकिन वो पहुँच नहीं पाया, इतना भारी था और उसको इतनी कस के पेशाब लगा कि वो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने एक ग्वाल को दिया, वो भी थोड़ी देर पकड़े रहा, लेकिन रावण का जो एक प्राकृतिक नियम है मूत्र त्याग, वो रोक ही नहीं पा रहा था। और बालक ने कहा देखो अब रख दूंगा, और रख दिया। वो जमीन में धंस गए, फिर वहाँ से निकाल ही नहीं सका वो। बाबा बैजनाथ धाम। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें? श्रीमन पांडे जी हमारे बीच हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। राजेश शुक्ला जी की तरफ से 500 रुपये की भेंट मिली है, और श्रीमन पांडे जी की तरफ से भी 500 रुपये की भेंट मिली है। अशोक कुमार क्रांतिकारी जी की तरफ से 200 रुपये की भेंट मिली है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। शिवलिंग नहीं रख सकते पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा, अनर्थकारी है, ये सब अनर्थकारी है, ठीक है। और कभी कोई संत चला जाए आपके घर, तो उस जल को, जो आप उसका चरण धोते हैं, उस जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। वो उस व्यक्ति का जल नहीं है, वो अगर भगवान भक्त है, भगवत भक्त है, तो उस जल में उसका मिश्रण, जो जानकार हैं वो जानते हैं, वो कर लेते हैं चारों तरफ। कोई संत आ जाए, कोई महंत आ जाए, उससे घर पवित्र हो जाता है। पृथ्वी ऐसी चीज़ों से प्रसन्न हो जाती है कि संत का स्वागत आप कर रहे हैं, पृथ्वी बहुत प्रसन्न होती है। पृथ्वी मैया के बारे में एक गीत, हर मैया के लिए अब एक एक गीत हम लोग लेके चलेंगे, महिमा भवानी के। आइए ना इस गीत के बारे में, जो माँ पृथ्वी हमें इतना कुछ सह करके भी हमें प्यार करती है, क्यों ना उसके लिए ये गीत हो जाए कि महिमा भवानी की। माई के महिमा बन डाली, सब कर भरेली झोली खाली, भरेली गठरिया। तालियों से सब लोग
माँ के पृथ्वी माँ सबकी है, तालियों से। दुखिया के दुख रावेली मैया, मैया जगतवा के बड़ी खेलिया। दुखिया के दुख जिसको नृत्य करने का मन किए, ये माता दरबार है, जाया करिए। अगल बगल किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ काटे दुख बरसाने के हम कितना बचाई हो। मैया भवानी कितना बचाई हो। महिमा भवानी के भैया माँ का दरबार है। माँ को नित्य गीत बहुत पसंद है। माँ के दरबार में नृत्य जो है माँ के चरणों के लिए है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। कृपया स्नान ग्रहण करें। और मैं एक बात कहना चाहिए, और वही है संत हैं, हम लोग कहते हैं भाई ये बड़ा अच्छा नाच रहे हैं, लोग नाचना कहते हैं, लेकिन जो देव स्थान पर होता है, जो बड़े बड़े भक्त उठ करके भाव में झूमने लगते हैं, इसको नाचना कहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। देव स्थान पर कथाओं में या कोई माँ का जश्न हो, कोई अनुष्ठान हो, उसमें जब भाव में आकर कोई व्यक्ति उठ के नृत्य करता है तो उसे नटराज का नृत्य कहते हैं महाराज। नृत्य का, उसे नाचना नहीं कहते, नृत्य है, क्योंकि वो भक्ति और भाव में होता है। वो भक्ति और भाव में, और अपने इष्ट को प्रसन्न। अरे रोते हुए रोज हम मंदिरों में जाते हैं, आज हमको ये हो गया, आज हमको वो हो गया। भगवान भी दुखी हो जाता है महाराज। एक बार एक भक्त एक भगवान के पास गया और भगवान उस दिन बड़े दुखी थे। भक्त ने कहा अरे अब आप ही दुखी हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, सारा संसार जो है आपके पास आता है रोते हुए कि दुखी है। पूनम सिंह जी कृपया मंच पे आएं। इनके तरफ से भी 200 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, इनको धन्यवाद।
अनुसुईया देवी जी, अनुसुईया। मैं इन सब दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें हेल्प किया। देवता पहुंच गए और देवता हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहने लगे। क्या कहने लगे महाराज? क्या कहने लगे? कहने लगे कि हे देव, ब्रह्मा जी से देवता कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके अब देवी प्रकट होंगी। देवी भागवत की कथा बड़ी निराली है। तो कहने लगे, हे देव, हमें हमारा भोजन नहीं मिल रहा। अब ये बात ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आई। कहने लगे, अरे तुम्हें तुम्हारा भोजन क्यों नहीं मिल रहा? हमने तो व्यवस्था कर दी है। कहे कैसे? तो कहे जो मंत्र चढ़ रहे हैं, आहुतियां पड़ रही हैं यज्ञ में, वही तुम्हारा भोजन है। तो क्या पृथ्वी पर यज्ञ नहीं हो रहे हैं महाराज? कृपया बैठ जाएं, कृपया मंच या अगल बगल सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें। इसमें माताओं की कथा हो रही है, तो माँ प्रकट हो रही है एक के बाद एक। तो कहने का मतलब यह है कि देवताओं से कहा उन्होंने, देवताओं से कहा कि तुम्हें तुम्हारा भोजन नहीं मिल रहा। तो देवताओं ने कहा नहीं मिल रहा है। तो कहें, अरे सारी व्यवस्था तो मैंने कर रखी है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मंत्र नहीं पढ़े जा रहे? देवताओं ने कहा पढ़े जा रहे। क्या यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान नहीं हो रहे? देवताओं ने कहा हो रहे। क्या आहुतियां तुम्हारे नाम से नहीं डाली जा रही हैं? कहें डाली जा रही हैं। अब ब्रह्मा जी चकरा गए। कहने लगे, जब सब कुछ मेरे व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? अब ब्रह्मा जी वहां ध्यान लगा करके बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठ गए। अब उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, वो ध्यान लगा कर एकदम से बैठ गए। कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा था, करें तो क्या करें। चारों तरफ देखिए, समझदार व्यक्ति देखना शुरू करता है कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। पूरी रचना उन्होंने देख डाली कि सब कुछ तो व्यवस्थित मैंने कर दी है, फिर ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने माँ को याद किया और कहने लगे माँ से, हाँ, माँ को याद किया ब्रह्मा जी ने। और आज माँ को कुछ अलग तरीके से उन्होंने याद किया और कह दिया। क्या कह दिया ब्रह्मा जी ने माँ से? आइए इस गीत के माध्यम से। ऊंचे पहाड़ों वाली आज आप लोग भी माँ से कह दीजिए, आया हूं दर पे तेरे, दर्शन दो भगवान। कह दीजिए, और जिसका भाव जगे वो नृत्य कर सकता है। ये माँ का दरबार है। Oh,
कह दीजिए आप लोग भी। तेरा नाम ले रहा है, दर्शन तुम्हारे होंगे, एहसास हो रहा है। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है, दर्शन तुम्हारे होंगे, एहसास हो रहा है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। माँ प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी से बोली क्या समस्या है। कहने लगे बताओ माँ, सब कुछ मैंने व्यवस्था की लेकिन देवताओं को उसका भाग ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं बताओ ना। तो माँ कहने लगी अरे पगला, इतनी छोटी सी बात, कहे देवताओं का भाग इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुमने अग्नि देव की दाहिका शक्ति प्रकट ही नहीं की। दाहिका शक्ति, कृपया बात न करें, दाहिका शक्ति को प्रकट करो और उनकी पत्नी बनाकर अग्निदेव को समर्पित करो। अग्निदेव को जब दाहिका शक्ति प्रकट हुई मां के ही से,
और उनको अग्निदेव को समर्पित किया गया। कृपया बात ना करें, मोबाइल ऑफ रखें। तो अग्निदेव को समर्पित किया गया दाहिका शक्ति के द्वारा। और लोगों ने कहा, मैं ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं से कहा और सारे संसार के लोगों से कहा कि जो दाहिका है, ये जो हवन में आहुति पड़ेगी उसको जलाकर उसका बना करके भाग ये देवता जो है पहुंचा, मतलब ये अग्नि जो दाहिका शक्ति है ये देवताओं तक भाग पहुंचाने का काम करेंगी। यानी जो आहुति यज्ञ में अनुष्ठान में डाले जाएंगे उस आहुति को जिस देवता के नाम से चढ़ेगा उस तक पहुंचाने का काम दाहिका शक्ति करेंगी। लेकिन कब करेंगी? जब सारे मंत्रों के साथ, जब हवन में आहुति डाली जाएगी तो मंत्रों के साथ एक माँ का नाम लिया जाएगा। और वो क्या नाम होगा? वो मंत्रों के साथ जब नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जब मंत्र के साथ स्वाहा शब्द लगाकर आहुति डाली जाएगी तो वो हविष्य वो जाकर के पहुंच जाएगा देवता के पास उसके भोजन के रूप में। स्वागत करिए स्वाहा देवी की, स्वाहा देवी की, स्वाहा देवी की। उस दिन से देवताओं को फिर से भोजन मिलने लगा। अब देवता तो चले गए महाराज, लेकिन पितृ जो हमारे आपके पूर्वज हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में 5 पितृ बनाए। उसके बाद हमारे आपके पूर्वज जो मरते गए उन्हीं पितरों में शामिल होते गए, मातृगण और पितृगण। जरा ध्यान से सुनिएगा, साल में एक बार ये समय आता है जब हम पितरों की पूजा करते हैं। जिस घर में उस 15 दिन शारदीय नवरात्र के ठीक पहले पितृ चलता है, पूरा पितरों का पूरा अमावस्या तक चलता है, जिस घर में पितरों को 15 दिन, साल में केवल 15 दिन तर्पण नहीं किया जाता, ये ढकोसला नहीं है महाराज। आपके पूर्वज सूर्य की किरणों के माध्यम से उन 15 दिन में जहां भी रहते हैं वहां से वो देवता उनको छोड़ देते हैं। वो आते हैं आपके घर में उन 15 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा, वो सूर्य की किरणों के साथ आते हैं, 15 दिन उसी घर में वो रहते हैं। सुन लीजिए, वो पितृ का चलता है वो समय 15 दिन का, शारदीय नवरात्र से पहले। और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि स्नान के बाद गीले बदन वस्त्र पहनकर, बहुत आसान है फिर भी हम लोग नहीं करते, लोटे में जल लीजिए, शुद्ध जल, उसमें तिल डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा तिल, थोड़ा जौ, थोड़ा चंदन, खुशबू हो जाए जल में, थोड़ा अगर खुशबू हो जाए, पुष्प, सुगंधित पुष्प डाल दीजिए। और सफ़ेद फूल पितरों को प्रिय है इसलिए कुछ सफ़ेद भी डाल दीजिए और कुछ सुगंधित फूल। लोटा में बड़ा लोटा हो, भरपूर जल हो, उसमें थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा अगर, सब डाल दीजिए महाराज। डालकर उस पर पुष्प लगा करके खूब अच्छे से, और अगर आपकी पत्नी जीवित हो तो उससे कहिए तुम मेरे अंजुरी में जल दो, और खुले स्थान पे चले जाइए, छत पर या आंगन में, और पत्नी से कहिए जल दो। अगर पत्नी नहीं है तो आप बच्चे से कह दीजिए, किसी से घर के परिवार से, और जब कोई नहीं है तब मजबूरी है तब लोटे से ही करिए। ऐसे होना चाहिए अंजुरी से, ठीक है। और अपने परिवार से कहिए भैया अंजुली, और अंजुली को इतना चिपका लीजिए कि पानी नीचे ना जल्दी गिरे, थोड़ा बहुत तो बूंद गिरेगा, पूरी अंजुरी भर लीजिए और सीने की ऊंचाई से लेकर बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़िए। ठीक ऐसे धारा, पतली सी धारा नीचे गिराइए जैसे कोई आपका अपना जल पी रहा हो। ये जल से वो संतुष्ट होगा। वो लोग हैं जो अब इस संसार में नहीं रहे, उसमें सभी आते हैं,
माता पिता पति पत्नी जो चले गए हैं वो लौट आते हैं उस समय, उनको पानी जल पिलाइए, फिर अंजुरी से लीजिए, फिर पिलाइए, धीरे धीरे नीचे की ओर गिराइए, फिर लीजिए, फिर गिराइए। मैंने कहा ना मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, बता के जाऊंगा आपके जीवन के कल्याण के लिए, ठीक है? बात नहीं, ऐसे करके जल, इसको कहते हैं तर्पण करना, तर्पण, तर्पण। उसके बाद खाना जब बन जाए तो फिर थाली में सजा करके अपने पितरों के नाम से एक थाली 15 दिन निकालिए बाहर, और फिर बाद में उसको खिला दीजिए गाय को, किसी को भी, या छत पे छोड़ दीजिए, पक्षी खा जाएं। थोड़ा खाना सब तरह का, लेकिन उसमें बहुत लोग कहते थे हमारे पूर्वज शराब बहुत पीते थे महाराज, उनको बड़ा पसंद था, मांस बहुत खाते थे, तो चढ़ा दें क्या? अरे हम कहें मत चढ़ाइए। वो जब मानवीय शरीर में थे तब इस तरह का उन्होंने किया है, लेकिन अब वो देव हो गए हैं, पितृदेव, और देवता ये सब ग्रहण नहीं करते। ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग कहते हैं देवता मदिरा लेते हैं, बलि लेते हैं, गलत। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई देवता न मदिरा लेता है, न बलि लेता है, न उसे मांस की आवश्यकता है। कोई देवता, सभी देवता सात्विक होते हैं, ठीक है? उनको तो अमली छारी वस्तु भी नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन उतना चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ा दीजिए। और जल थाली छत पे रख दीजिए, बाद में अगर पक्षी खा गए तो ठीक, नहीं तो गैया वैया को खिला दीजिए, बाहर निकाल के गैया को दे दीजिए। ये 15 दिन करिए। क्या हम अपने पितरों को, जिन्होंने इतना कुछ हमें दिया है, क्या उनके लिए ये भी नहीं कर सकते हम? शाम को दिया जला के छत पर रख दीजिए, 15 दिन ऐसा करिए हर साल। और अगर मां नहीं है, पिता है अभी, तो मातृ विसर्जन के दिन, उस दिन पूरा नदी के किनारे जाकर, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, संगम के पास रहता हूँ, तो मैं तो संगम में करता हूँ पिंडदान हर साल। तो पिंडदान करिए, जाकर किसी आचार्य की देख रेख में पिंडदान करिए हर साल, एक बार जीवन, साल में एक बार, मातृ विसर्जन के दिन। और जिसके माँ नहीं है, पिता नहीं है, या माँ पिता दोनों नहीं है, तो आपकी इच्छा है मातृ विसर्जन के दिन करिए, या अंतिम दिन 15वें दिन पितृ विसर्जन के दिन करिए। पितृ विसर्जन के दिन करिए, सारे पितरों को पंडित जी वहाँ के जो बैठे हैं वो बाकायदा करा देंगे, पहले आपके पिता का, फिर आपके दादा का, फिर परदादा का, वो पिंडदान आपसे कराएंगे बाकायदा, है ना? और जिनको गया में बैठा देते हैं, लोग कहते हैं जिनको गया में बैठा देते तो उसका पिंडदान नहीं होता। मैं कहता हूँ गलत। मैंने कहा ना मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरे तरीका थोड़ा अलग है। गया में बैठने के बाद ये तो वही बात हो गई कि बिटिया का विवाह कर दिए तो अब हमको चिंता नहीं करनी, वो जाने, उसका ससुराल जाने। कितनी छोटी सोच है फिर। अरे बिटिया आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता महाराज। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दान कर दिए महाराज। तालियों से स्वागत कीजिए। कन्यादान का मतलब कोई ऐसा समझा देता है कि आपने अपने कन्या का दान कर दिया, आपका हक खत्म हो गया, तो वो गलत कह रहा है। कन्या आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। कोई माई का लाल उस पर से आपके हक को छीन नहीं सकता। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता, नहीं होता कन्या का दान। फिर आप कहेंगे फिर कन्यादान में होता क्या है? कन्यादान में गोत्र का दान होता है, यानी पिता के गोत्र को छोड़कर वो लड़की अब अपने पति के गोत्र में, यानी उसकी टाइटल बदल जाती है, उसका सरनेम बदल जाता है। मिश्रा है, पांडे से विवाह हुआ तो पांडे हो गई, लेकिन अपनी पिता और माँ की वो बिटिया थी, बिटिया है, बिटिया रहेगी। कन्या वस्तु नहीं है जिसका दान हो गया और उसका हक खत्म हो गया। अब तो कानून भी ये मान गया है कि लड़के के बराबर लड़की का हक है, हर जगह है। ये और बात है कि हमारी भारतीय नारी बहुत अलग होती हैं। वो तो कहती हैं कि बस मायके से एक चुटकी सिंदूर, समय त्यौहार पर कुछ आ जाए मेरा बाप और मेरा भाई, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं महाराज, कुछ नहीं चाहिए। वो तो आपके प्यार की भूखी हैं, प्यार की। बस सर पे हाथ रख के कह दीजिए बिटिया मैं हूँ,
कोई तकलीफ हो तो बताना। ऐसे इनकी महानता को मैं क्या कहूँ, अपनी जो वास्तविक भारतीय नारी हैं वो तकलीफ़ों को दिल में पी जाती हैं, लेकिन अपने पिता को बताती नहीं कि वो परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसी बेटियों को मेरा प्रणाम, लेकिन कभी तकलीफ हो तो अपने माँ बाप को बताने से हिचकिए नहीं, हिचकिए नहीं। ठीक है, तो स्वाहा देवी और पित्र आ गए, तो पितरों ने भी कहा हमको भी भोजन नहीं मिल रहा है। अब की बार ब्रह्मा ने समझ लिया था पहले ही, उन्होंने ध्यान से देखा तो कहा अच्छा पितरों की पत्नी को प्रकट करना होगा। उन्होंने आवाहन किया और सामने स्वधा देवी प्रकट हो गई। स्वधा देवी, तालियों से स्वागत करिए, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की। इस तरीके से स्वधा देवी प्रकट हो गई महाराज, स्वधा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से पितरों तक मैं भोजन पहुंचाऊंगी। और जब उनका मंत्र पितरों का पढ़ा जाता है तो जैसे देवताओं के मंत्र में हवि चढ़ाते हुए स्वाहा 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 बोला जाता है ना, उसी तरह जब पितरों का मंत्र चढ़ाकर पिंडदान कराते हैं तो बोलते हैं स्वधा स्वधा स्वधा, और पितरों तक वो भाग पहुंच जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी, चूंकि 9 बजे कथा समाप्त करनी है, इसलिए पंडित जी भी आरती की तैयारियों में लग जाए। अभी तो 8:45 हो रहा है, लेकिन मैं ब्रह्मा जी की बात करता हूं थोड़ी, है ना। ब्रह्मा जी की बात मैं करूंगा। ब्रह्मा जी एक जगह बैठे थे, माँ सरस्वती सामने बैठी थी। माँ सरस्वती को माता ने दिया है, ध्यान रखिएगा, माता ने माँ सरस्वती उनको प्रदान की है। ये गलत है कि ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, और ऐसा गलत काम कोई भगवान कर ही नहीं सकता, है ना। अगर वो रचना करते तो ये पुत्री हो जाती, पत्नी कैसे बन पाती। माँ ने उनको दिया है, माँ ने उनको दिया है। और जब माँ ने दिया तो ब्रह्मा जी उन्हें अपने घर लेकर आए, और सबसे पहले पत्नी को सम्मान दीजिए महाराज, उसको बराबर का हक दीजिए, उस पर मालिक बन के मत बैठ जाइए, उसको भी बराबर का हक दीजिए। देवताओं से सीखिए। ब्रह्मा ने अपने घर में, घर गृहस्थी में जब ले आए तो सबसे पहले उनकी पूजा की है कि आप सब कुछ छोड़कर मेरे लिए मेरे घर पधारी हैं, आप अब आज से मेरे घर के लिए जिएंगी, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। हम पतियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो आपके लिए अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के आई हैं, सबको छोड़ के आई हैं, उनके सम्मान का रक्षा आपको करनी होगी, आपके घर की प्रतिष्ठा है वो। तो ब्रह्मा जी ने भी आज अपनी पत्नी को प्रणाम करते हुए स्तुति कर ली, और वो स्तुति माँ सरस्वती की स्तुति बन गई। आज देखिए, ऐसा इस शब्दों से लगेगा जैसे स्वयं ब्रह्मा जी माँ की स्तुति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सुनिए। ऐसे लग रहा है स्वयं ब्रह्मा जी की आवाज। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी